नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स है और हमारा चल रहा था दूसरा चैप्टर। उसमें हमने कुछ टॉपिक करा दिए हैं, उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या इसको कहते हैं गॉस का नियम। ठीक है ना। आज का हमारा पहला टॉपिक है, ये समझेंगे। किसी क्या है इसका स्टेटमेंट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर, किसके पृष्ठ के अंदर, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इसका स्टेटमेंट है दोस्तों। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात गणितीय भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, क्यू इंटू एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना। मान लिया है उसके अंदर जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित जो आवेश है वो क्यू है, ऐसे ले लेंगे इसको। ये हमने बंद पृष्ठ ले लिया। ये हमारा जो प्रमेय है गॉस का, वो बंद पृष्ठ के लिए कार्य करेगा। इसके अंदर कहीं भी क्यू आवेश ले लो। अब एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, मतलब जितना आवेश है उसमें क्यू का गुणा करा दीजिए। ठीक है ना। ये हमारी गॉस की प्रमेय हो जाएगी। इसको और डीपली कैसे समझेंगे दोस्तों, समझो। ये कोई हमने बंद पृष्ठ ले लिया है, ठीक है ना, जिसका वैद्युत फ्लक्स फाई 1 मान लिया। इसके अंदर जो आवेश है वो क्यू है। एक और बंद पृष्ठ ले लो, इसका वैद्युत फ्लक्स फाई 2 मान लिया। Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, है ना। एक और ले लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको फाई 3 कह लो, Q3, फाई 4, ठीक है ना। और ये Q4 हो गया, Q4 हो गया। तो देखो, पहले बंद पृष्ठ के लिए हम ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। इसके अंदर एक और ले लो दोस्तों, एक और लो। इसमें मान लीजिए कोई आवेश है ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको फिर फाई 1 कहना पड़ेगा, इसको 2 कहना पड़ेगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा हो जाएगा दोस्तों। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना। चलो इसमें लगाते हैं गॉस की प्रमेय। तो देखो Q1 का मान कैसे निकालेंगे। ये है हमारा बंद पृष्ठ, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, देख पा रहे हैं आप, है ना। तो एक बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आता है ही नहीं, उसका मान 0 होगा, टोटल 0 आ जाएगा। फाई 2 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 का है दोस्तों हमारा ये रहा बंद पृष्ठ। इसके अंदर जितना भी आवेश होगा, कितना आवेश नजर आ रहा है, Q1, ये इसका मान हो जाएगा। फाई 3 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश फाई 3 कहाँ है दोस्तों, ये रहा,
यहाँ आवेश कितना है, Q1 है, Q2 है, और तो कोई आवेश है नहीं, लिखेंगे Q1 प्लस Q2। अगर हम Q4 निकालेंगे, 5 4 ये रहा, है ना। अब इसके अंदर कुल आवेश 1 2 3 इक्वल 1/ε0 Q1 प्लस Q2, Q3 जो है हमारा माइनस का है, जो होगा कुल आवेश तो वही लगाएंगे, कुल आवेश हमारा इतना होगा। Q5 निकालो, 5 निकालो, 1/ε0 Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, क्योंकि ये वाला बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर अब जितना भी आवेश उपस्थित होगा ये बंद पृष्ठ काम नहीं करेंगे। जब इसको ले रहे होंगे तो ये तो यहाँ था ही नहीं, इसको ले रहे होंगे तो ये वाला बंद पृष्ठ काम नहीं करेगा, इसके लिए ये दोनों बंद पृष्ठ काम नहीं करेंगे। इसके अंदर अब आवेश कितना है, Q1 है, Q2 है, उतना ही हमने रखा है, इसके लिए ये वाले बंद पृष्ठ काम नहीं करेंगे, इसके लिए ये बंद पृष्ठ हो जाएगा मेन, ये वाले काम नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है वो ये रहा। ऐसे दोस्तों हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए इसको साफ करते हैं, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे गॉस की प्रमेय का सत्यापन। इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इसमें सबसे अगर दूसरे चैप्टर में बात करें तो सबसे अधिक गॉस की प्रमेय मेन टॉपिक यही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग लगाएंगे गॉस की प्रमेय का निगमन कहो या सत्यापन कहो, एक ही बात होती है ना दोस्तों। आइए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका। हमने कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया, है ना। ये इसका केंद्र है O, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है वो Q है, ठीक है। Q आवेश उपस्थित है, थोड़ा इधर उधर ले लो क्योंकि यहाँ अभी कुछ काम करेंगे। यहाँ से अब केंद्र से इसकी दूरी जो होगी वो R होगी, है ना। कितनी होगी, R होगी, कहीं भी मिला लीजिए, यहाँ भी R होगी। अब आइए दोस्तों, अब इसका हम दर्शाएंगे कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा। तो जो ये हमारा गोली है, तो अगर व्हाइट बोर्ड पे बात करें इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा दोस्तों, ऐसे होगा, लंबवत होता है। जमीन पे हम खड़े हुए हैं, ये लंबवत एरिया वेक्टर के रूप में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एरिया वेक्टर यहाँ होगा दोस्तों, ये इधर, है ना, पृष्ठ के तल के लंबवत, है ना। अब ये हमारा प्लस आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस आवेश। और प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे दूर होती है, ये E। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल देखा जाएगा तो थीटा = 0 डिग्री आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एरिया वेक्टर तल के लंबवत होता है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उससे दूर होती है, क्योंकि यहाँ देखो कहीं भी इधर कहीं बनाएंगे आप तो यहाँ प्लस आवेश है, इसको आप कहीं भी दर्शा सकते हैं, है ना, प्लस आवेश है। अब ये जो कंडीशन यहाँ है, इस गोले के किसी भी बिंदु पे ले लो, यहाँ लेना चाहोगे, एरिया वेक्टर इसके तल के लंबवत होगा ऐसे, E प्लस के कारण इससे दूर जाएगा। यहाँ भी थीटा कितना आएगा, 0 आएगा इन दोनों को, E के और A के बीच में। यहाँ लेना चाहोगे वही कंडीशन, यहाँ लेना चाहोगे वही कंडीशन, कहीं और लेना चाहोगे सेम कंडीशन वही होने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। आइए ये चित्र बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसके आगे। लिखेंगे चित्र को देख करके, माना एक स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर है इसलिए बिंदु बन गया, बिंदु आवेश Q है, Q है। माना एक स्थिर बिंदु आवेश Q है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर R त्रिज्या का एक बंद
गोलीय पृष्ठ है। ठीक है ना दोस्तों, इतना सा हमारा चित्र है, जो बात हमने लिख दी। तब बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर, क्योंकि फ्लक्स जो हमारा होता है उसको हम फाई ई से दर्शाते हैं, है ना। फाई ई बराबर आपने पढ़ा है ई डॉट ए होता है। चाहो तो आप यहाँ भी इन पर भी वेक्टर लगा सकते हो, एरिया वेक्टर है, सदिश होते हैं, है ना। अब ई डॉट ए कितना होता है, हमने बताया है पहली वीडियो में, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा हमको दिया हुआ है ना। अच्छा, बट आप जानते हैं एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q, दूरी कितनी है R, तो R स्क्वायर ये होता है। एंड आपने थीटा कितना निकाला दोस्तों, थीटा का मान चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, 0 डिग्री आ रहा है। दैट फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये ई का मान हो गया, ए का मान, अभी ए को ए छोड़ दो, इनटू कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। आइए इधर देखते हैं, ए का मान की मैं बात करूं, ए गोली पृष्ठ है हमारा, तो इसका एरिया आएगा, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्या r है 4 पाई r स्क्वायर। दैट इसकी वैल्यू लगाएंगे दोस्तों, फाई ई बराबर, चाहते तो इस वैल्यू को हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ नहीं लिख पाई तो अब मैंने यहाँ दर्शा दिया। फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों कॉस 0 का मान 1 होता है, यहाँ एक चीज़ भूल गए थे, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर भूले हैं, यहाँ ये गलती हो गई, Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। अब देखो यहाँ लिखा जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा अच्छे ढंग से लिखते हैं साफ करके, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ए का मान ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको लगा दिया। कॉस 0 का जो मान है वो 1 होता है, इसमें से 4 पाई ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाई ई बराबर, है ना, फाई ई बराबर क्या आया, Q अपॉन नीचे क्या बच रहा, एप्सिलॉन नॉट, यही तो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह दो Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। लिखेंगे यही गॉस की प्रमेय है या गॉस का नियम है। इस प्रकार से हमारी ये प्रूफ हो जाती है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से कराइए। चाहते तो हम इसको, एक और मेथड है इंटीग्रल करके, पर ये सबसे अच्छा पड़ता है और बहुत ही कम समय में आसान तरीके से हमको समझ आ जाती है। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय हो गई दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। आइए दोस्तों नोट कर लिया, साफ करते हैं इसको। अब इसके आगे इस पर आधारित जो गॉस की प्रमेय है, फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
इस पर एक सवाल करेंगे, कैसे सवाल आता है उसको समझेंगे। आइए सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। एक घनाकार बॉक्स में एक माइक्रोकूलम का आवेश रखा है ना। उसके किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझिए। आइए हल करते हैं। हमें दिया क्या है, एक माइक्रोकूलम, ठीक है ना, का आवेश है। ये हमारा आवेश का मान हो गया, आवेश एक माइक्रोकूलम लिखेंगे। Q इजुकल टू एक माइक्रोकूलम। दोस्तों ये जो माइक्रो शब्द होता है 10⁻⁻⁶ का होता है कूलम, क्योंकि जो भी हम सवाल करेंगे कूलम आवेश जो होगा उसको कूलम में लेके आएंगे तब करेंगे, ठीक है ना। पूछा क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई पूछा है। वी नो दैट फाई ई इजुकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसमें Q का मान लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आएगा आंसर वो हमारा फाइनल आंसर होगा। फाई ई इजुकल टू, देखिएगा 1 अपॉन, इसको ऐसे भी लिख लो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली यहाँ है, यहाँ से जो हम निकालेंगे, यहाँ से जो हम निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले इसकी मैं आकृति बनाता हूँ तब समझ आएगा। घनाकार, घन की आकृति, ये हो गया दोस्तों। आपको मालूम है इसमें 6 फलक होती हैं, 6 फलक अर्थात कोर, साइड, है ना। अब इन्होंने क्या कहा है, किसी एक पृष्ठ से यानी एक कोर से, तो 6 से नहीं पूछ रहा, एक कोर से पूछ रहा है। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा चूंकि, या मैं एक काम करता हूं इसी में इस बात को डालता हूं तब अच्छा बनेगा। चूंकि घन की कोर या फलक इक्वल टू 6 होती है, इसलिए एक कोर से या फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स 1/6 हो जाएगा।
घन की कोर 6 होती हैं दोस्तों, एक कोर से समझ लीजिए 100 रुपये हैं, 4 लोगों में डिवाइड करने हैं, 100 रुपये हैं 4 लोगों में डिवाइड करने हैं, एक का हिस्सा आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, है ना, 4 का भाग दे देंगे, अगर 5 में करने होते 5 का दे देते, 6 में करने होते 6 का दे देते। ये 6 का टोटल है, तो एक का कितना होगा, एक घन है, एक घन की कोर 6 होती है, तो एक कोर से कितना निकलेगा, 1/6 निकलेगा, सही बात है। आइए नाउ तब इधर से लेते हैं दोस्तों, तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/ε0, यानी 6 का हमने भाग दे दिया, या कहो 1/6 का मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन यही कहती है। फाई ई बराबर 1/6 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू क्यू का मान कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6। दोस्तों जब इसको हल करेंगे ना, कैलकुलेशन आप कर लो, तो ये आ जाएगा लगभग 1.8 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जो इसका मात्रक होता है। ठीक है ना, नोट करिए। नोट कर लिया दोस्तों, चलो अब इसके आगे चलते हैं। दोस्तों गॉस की प्रमेय हो गई, उस पर आधारित ये सवाल हमने बता दिया, इस टाइप से ये सवाल आते हैं। अगर ये टोटल पूछ रहा होता कि उस घनाकार आकृति से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो हम 6 का भाग नहीं देते, तो ये टोटल का निकलता, 6 कोरों का निकलता। उसने किसी एक कोर से, एक फलक से या एक भुजा से पूछा है, इसलिए हमने 6 का भाग दिया, ध्यान रहे इस बात। अब इसके आगे है दोस्तों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके दोस्तों कुल अनुप्रयोग जो हैं 6 हैं, उसमें से पहला हम कराने जा रहे हैं। ठीक है ना, पहला है हमारा अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दोस्तों हमारा, इसको समझेंगे। अनंत लंबाई है दोस्तों, एक तार है, तार ले लेते हैं, इसकी अनंत लंबाई है, ठीक है ना, अनंत लंबाई का तार है। अब लंबाई के एक समान आवेशित, इस पर जो आवेश दिया गया है Q यानी प्लस Q, जिस पर कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस ही होगा, ऐसे करके इसको आवेश दिया गया है, ठीक है ना, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों ध्यान दो, ये है इतना दिया गया है। अब इसमें हमें लगानी है गॉस की प्रमेय। दोस्तों गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो हमें बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये हमने बंद पृष्ठ ले लिया ऐसे करके, ठीक है ना। यहां से इसकी जो दूरी है वो R है, यहां पर बिंदु P ले रहे हैं, है ना। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे बतानी है। ये है टॉपिक हमारा, ठीक है ना, समझ में आ गया।
अब इधर उधर जो मैंने निकाल रखा है ये तो अनंत लंबाई का था ना दोस्तों। अब अनंत लंबाई लेंगे तो कैसे काम चलेगा, अनंत लंबाई के लिए तो हम कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब जो लंबाई अनंत मानेंगे लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। हमने कह दिया ये एल लंबाई का है, तब एल लंबाई का, ठीक। ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। समझेंगे, देखो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका एक ही रूप है, एक ही शेप है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, एरिया वेक्टर अगर हम यहां लेंगे तो तल के लंबवत होता है, ठीक है ना, तल के लंबवत होता है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है ई। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो 0 डिग्री बना। कितना बना दोस्तों, 0 डिग्री। अब ये जो हमने काम यहाँ किया है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी कर लो, सेम पोजीशन बनने वाली है। इधर कहीं भी कर लो, सेम पोजीशन बनने वाली है। यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो मैंने मान लिया φ1 है। कितना है दोस्तों, φ1। मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे समझो, यहाँ बिंदु पे ले रहा हूँ, है ना। एरिया वेक्टर तल के लंबवत होगा, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों दूर होती है। दूर वाली स्थिति यही बनेगी, इधर हो नहीं सकती क्योंकि इसकी साइड जाएगी, इधर ले नहीं सकते इसकी साइड जाएगी। अब इनके बीच में एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री आएगा। यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, यहाँ दर्शा रहा हूँ। एरिया वेक्टर तल के लंबवत प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। ये φ1 है, इसको φ2 कह लो, इसको φ3 कह लो। चाहो तो इसकी भाषा लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, ऐसे करना जैसे मैं करने चाह रहा हूँ। और लिखोगे तो कैसे लिखोगे उसको समझ लो। माना अनंत लंबाई का एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये लैम्डा क्या होता है दोस्तों, उसको समझो। मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे में 10 लोग आ सकते हैं। अब उसमें आप 12 भर दो, 14 भर दो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना। तो जिस हिसाब से वो स्थिति बन रही है, 10 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय जो घनत्व है वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद जब और ज़्यादा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये देखो प्लस जो आवेश दिया हुआ है ना। तो रेखीय आवेश यानी रेखा में जब आवेश फैलेगा, ये मैं एक चादर ले रहा हूँ, अगर इसको आप Q आवेश देते हैं तो ये Q आवेश इस पर ऐसे फैलेगा, है ना। अगर आप किसी तार में देंगे तो ये ऐसे फैलेगा, एक रेखा में फैलेगा। इसलिए इसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको दोस्तों पृष्ठीय, लंबाई चौड़ाई दोनों में हो रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय क्यों, मतलब क्षेत्रफल लंबाई में भी हो रहा, चौड़ाई में भी हो रहा, है ना। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऐसे ही एक आयतन पृष्ठ घनत्व होता है। तो फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये आगे आएगा, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतनी सी भाषा है इसकी। अब चलो देखो, मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बंद पृष्ठ से या गोली पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। दोस्तों ये तीन हमारी टोटल इसका निकाल के दे देंगे हमको, है ना। मैंने पहले भी बताया आपको, ये वाली स्थिति आप चाहे 20 जगह ले लो, ये टोटल निकाल के देगी ना। अब फिर वो 20 का हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल शेप है बेलनाकार आकृति, ऐसे समझो, इस पे आप कहीं भी ले लो, वो टोटल का निकाल के देगी। ये प्लस ये कर दिया, प्लस ये कर दिया, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। सॉरी, आइए क्या होता है ये, ई ए कॉस थीटा।
θ1 कह लो यहाँ का, ठीक है ना, 1 वाला है तो EA cos θ2 कह लो इसको, EA cos θ3 कह लो, फाई बराबर EA θ1 की स्थिति, थीटा कितना है 0 है दोस्तों, इंटू cos 0 डिग्री, EA 2 कितना है दोस्तों 90 है, 3 कितना है 90 है, फाई इज इक्वल टू EA cos 0 का मान दोस्तों 1 होता है, EA 90 का 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, फाई बराबर EA प्राप्त हो गया, ये टोटल 0, ये टोटल 0, इसको समीकरण फर्स्ट कह लो। वाई गॉसिस थ्योरम, गॉस की प्रमेय हमारी क्या कहती है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दोस्तों कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आइए ये सेकंड हो जाएगा। नाउ वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फाई इक्वल, चाहे फाई कह लो या फाई ई कह लो, एक ही बात होती है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो यहाँ भी लगा लो। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगी, EA इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, हाँ चलो इतना आ गया। अब देखो E हमें चाहिए, A की बात करेंगे, अगर E निकालेंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ये इधर गुणा में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए A जो है वो क्षेत्रफल है, किसका है, इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और बंद पृष्ठ किस आकृति का है, बेलन की आकृति का है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आपने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, समझेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे भी कह सकते हो 2 पाई RH। अब H इसकी हाइट है, R इसकी त्रिज्या है, 2 पाई इसमें रहता है, तो H की जगह पे कौन काम कर रहा है, L, कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2 पाई R, H की जगह पे L आ जाएगा। देन E इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसे लिखेंगे, A का मान लगा रहे हैं 2 पाई R L इंटू, ये A का मान है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा क्रम से लिखेंगे अच्छे ढंग से, 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 पाई है एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R L, है ना। बट इसका हमने कहा था कि रेखीय आवेश घनत्व है, उसको लैम्डा से दर्शाते हैं, इसका जो मान होता है Q अपॉन L होता है ना। Q इसको आपने आवेश दिया है और एकांक लंबाई पर निकालते हैं, कुल लंबाई L है तो Q अपॉन L आ जाएगा। दैट अब देखिए Q अपॉन L की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, सॉरी लैम्डा अपॉन R आ जाएगा। थोड़ा सा हमें जगह चाहिए, इधर कर लेते हैं, ये हमारा हो चुका है। लेकिन ये जो वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है, तो अगर सवाल में ये आ गया तो इसको बनाने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो कितना मिलेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, ये हो जाता है दोस्तों, इतना होता है, ठीक है ना। ये यहाँ हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसके आगे चलते हैं।
साफ कर लेते हैं इसको। अब इसका दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे। पहला हमारा हो गया चलो दूसरा हमारा है अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, समझेंगे इसको। मान लेते हैं एक अनंत विस्तार की चादर है, ठीक है। अब इसमें लगानी है हमें गॉस की प्रमेय। क्या लगानी है दोस्तों? गॉस की प्रमेय। अब इसमें गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए? बंद पृष्ठ चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, ठीक है ना। ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया। ये ले लिया। इसको देंगे हम क्यू आवेश। तो क्यू आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये वितरित हो गया। ऐसे करके बना लेंगे, है ना। ये इसका केंद्र है। यहाँ से ये दूरी जो हम ले रहे हैं वो आर ले रहे हैं। यहाँ बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा चित्र बन के दोस्तों तैयार हो गया, है ना। क्या थी? अनंत विस्तार की एक समतल अचालक चादर थी। चादर ले ली हमने, के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बतानी है। तो हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। उसके लिए बंद पृष्ठ की हमें कल्पना इमेजिन करनी पड़ेगी। हमने बंद पृष्ठ ले लिया इस प्रकार से। आइए देखते हैं। अब दोस्तों देखो, इसको ऐसे समझ लीजिए। ये जो आकृति मैंने ली है बंद पृष्ठ वाली, वो ऐसी है बेलनाकार, ठीक है ना, इस शेप में। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी निकालेंगे तो इस टोटल का ये हमें दे देंगे। तो मैं बात करूँगा यहाँ की, इस जगह की। यहाँ φ1 एक इस सिरे पे ले लो कहीं, φ2 एक इधर कहीं ले लो, φ3। φ1 की बात करेंगे, यहाँ पर एरिया वेक्टर तल के लंबवत होगा, ए आ गया। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर हो गई, ई। इसके बीच में जो कोण होगा ना दोस्तों, वो 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ की बात करें, ए प्लस के कारण ई भी इससे दूर जाएगी। थीटा कितना आएगा? ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, 0 डिग्री आएगा। यहाँ कहीं भी देख लो, ई प्लस के कारण दूर जाएगी, एरिया वेक्टर
लंबवत थीटा 3 कितना आया 0 डिग्री आया, है ना। आइए करते हैं, सीधा लिखेंगे। भाषा लिखना चाहो भाषा लिख दो, नहीं लिखना चाहो सीधे मेरी तरह करो। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा 1 प्लस ई ए कोस थीटा 2। 1 2 जो दोस्तों ले रहे हैं ना, बस ये समझ रहे हैं कि किस जगह का है, बाकी ई ए कोस थीटा होता है, ये तो कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए इसलिए हमने इसको कर रखा है। ई ए कोस थीटा 2 फाई ई ए इंटू कोस थीटा 1 कितना है 90 डिग्री है, ई ए कोस थीटा 2 कितना है 0 डिग्री है, 3 0 डिग्री है। फाई ई बराबर ई ए कोस 90 का मान 0 होता है, ई ए कोस 0 का मान 1 होता है, ई ए यहाँ भी 1 आ जाएगा। फाई ई इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये ई ए हो गया, ये ई ए हो गया, कुल मिलाकर के 2 ई ए आ गया। समीकरण फर्स्ट हो गया। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण सेकंड गौर करेंगे, ये भी फाई ई इक्वल एल एच एस दोनों की बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगी। 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इसमें से मुझे ई चाहिए, 2 ए को इधर भेजो, क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इधर आ जाते हैं। बट अभी मैंने कहा था अगर लंबाई चौड़ाई एक चादर की अगर शेप ले रहे हैं तो उसमें लंबाई भी होगी, ये लंबाई होगी चौड़ाई, इस रूप से आवेश हमारा वितरित हुआ है तो उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं। ये क्यू अपॉन ए क्षेत्रफल का इसमें भाग लगता है, ठीक है ना। आइए देन फाई ई बराबर क्यू अपॉन ए को दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, सिग्मा कह रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये हमारा फाइनल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हो गया, नोट करिए। फिर चलते हैं आगे तीसरा वाला। आइए दोस्तों साफ करते हैं इसको। तीसरे नंबर का पढ़ेंगे अब हम। जो तीसरे नंबर का है वो हमारा दूसरा ही है। देखो इसकी सहायता से हम कैसे करेंगे इसको। तीसरा नंबर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, ठीक है। आइए आवेशित चालक आ गया है, हम 2 प्लेटें ले रहे हैं दोस्तों, एक प्लेट दूसरी प्लेट, ठीक है। ये 2 प्लेट है। इधर की जो तीव्रता है वो E1 है, दूसरी प्लेट की जो तीव्रता है वो E2 है। ये प्लेट ऐसे मान लो जैसे व्हाइट बोर्ड है अपना, ऐसे मान लो, ऐसे प्लेट है ना। ये छोटी सी मैंने बना रखी है, ये मार्केट टाइप की नहीं है, ये ऐसी है चौड़ी, ऐसे करके। तो इधर हमने प्लस आवेश दिया, ये प्लस आवेश
समान रूप से वितरित हो जाएगा, इधर भी कौन सा आ जाएगा तब, प्लस आ जाएगा, है ना। अब इसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। बाहर को एक बिंदु ले रहे हैं यहाँ P, इस पर ज्ञात करनी है। एक तीव्रता E1 है, एक तीव्रता E2 है ना। अब देखो इनकी दिशा की बात करेंगे तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है, तो ये ऐसे जाएगी। आगे कर लेते हैं ऐसे करके E1 है ना, E2 इससे भी तो दूर जाएगी। उल्टा समझाते हैं तब हमको ये समझ आएगा। मान लीजिए आप कहेंगे सर इधर तो ये E1 है, तब भी आप दूर इधर कर रहे हैं, और इधर ये E2 है, इसकी भी आप उधर ही कर रहे हैं। चलो ये तो मानते हैं कि इधर ये पास है तो इससे दूर जाएगी। सोचो अगर इसको दिशा अभी ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे कर देंगे तो इसकी ओर नहीं हो जाएगी, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके कारण इसकी दूर जाएगी, तो ये भी E1 इधर हो गया, E2 भी इधर हो गया। अब इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, वो बतानी है। अभी हमने दूसरे में समझा था, वो भी ऐसे एक चादर ली थी, है ना, आकार में ये छोटी दर्शा रखी है, वो हमने बड़ी दर्शा रखी थी, जबकि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो उसी की हेल्प से हम इसको करेंगे। E1 बराबर कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले चाहो तो वही बात लिख सकते हो, उतना डेरिवेशन आप कर सकते हो, हमने करा दिया है, ठीक अभी कराया है तो मैं छोड़ रहा हूँ। अगर अकेला इतना आपको पूछा जाता है तो आप उस बात को पूरा करेंगे, ये कैसे आया इस बात को वहीं से लेंगे। E2 बराबर, चाहो तो आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं, है ना। एंड और क्या जानते हैं, E2 बराबर सेम इधर की स्थिति है, सेम उधर की स्थिति है, तो E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड हो गया, है ना। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मुझे परिणामी तीव्रता चाहिए। दोस्तों इसके लिए समझो, इधर आओ। मान लीजिए एक की दिशा इधर है E1 की, और E2 की भी दिशा इधर है, तो मुझे परिणामी अगर यहाँ निकालना पड़ेगा तो E1 प्लस E2 आएगा। अगर एक की दिशा इधर है, चाहे E1 है चाहे E2 है, और दूसरे की दिशा उसके विपरीत दिशा में है, तो इसका परिणामी E बराबर एक में से दूसरे को घटा दिया जाएगा, जिसका मान अधिक होगा उसमें से कम मान वाले को घटा देते हैं। यानी विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और समान दिशा में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सॉरी, आइए, तो इनकी हमारी दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ये भी इस दिशा में है, ये भी इस दिशा में है, तो दोनों को जोड़ दे जी, E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सोचो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसकी कैलकुलेशन करनी है, बस फाइनल हो जाएगा। E इज इक्वल टू, इनका हर समान है, एलसीएम ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा सीधा सीधा जुड़ जाएगा। E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये होगा, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इससे पहले लिखे नहीं है, आपको मालूम है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ रही है वो कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। गॉस की प्रमेय और उसके 3 हमने अनुप्रयोग बताए हैं, 3 अनुप्रयोग हमारे और बचते हैं, और इसमें एक टॉपिक है कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन करिए, वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें आएगा, उसका वेट करें आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी, कूलाम के गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का सत्यापन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।